एक बड़ी खबर आई है और देखिए बड़ी खबर क्या है तो लीबिया के जो आर्मी चीफ हैं उनकी मौत की खबर है और उससे दुनिया में हड़कंप मच गया है। तुर्की में बड़ा विमान हादसा हुआ और लीबिया के आर्मी चीफ की इस हादसे में हो गई है मौत। आर्मी चीफ समेत 8 की मौत हुई है। पीएम दबीबे ने इस मौत की पुष्टि की है। जी हां, तो यह खबर चौंकाने वाली है। तुर्किया से लीबिया लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। अंकारा से उड़ान भरने के बाद यह प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद ही यह विमान गिर गया। तो इस विमान हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चौंकाने वाली घटना है। विमान टेक ऑफ करता है और 40 मिनट बाद ही ये विमान धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, क्रैश हो जाता है और लीबिया के आर्मी चीफ की मौत हो जाती है इस हादसे में। और देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा के पास प्लेन क्रैश में लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अल हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत हो गई। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। तुर्की में लीबिया के जनरल की मौत से हड़कंप मच गया। प्लेन क्रैश से जुड़ी 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस मौत ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि तुर्की के इस हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख की मौत हो गई। तो देखिए कुल मिलाकर अब ये तुर्की का जो विमान क्रैश हुआ है, ये कनेक्शन क्या है, कहां जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लीबियाई आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तुर्की में इनका प्लेन क्रैश होता है और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं। अली अहमद अल हदद इनकी जान गई है। इससे पहले आप देखिए ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान से लौटते वक्त रईसी की मौत हो गई थी, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। तुर्की एयरफोर्स अजरबैजान से लौटते वक्त इनका प्लेन क्रैश हुआ, 20 लोगों की जान गई विमान हादसे में। अब बड़ी बात क्या निकलकर सामने आ रही, बड़ी बात यह है कि अजरबैजान में तुर्की की गहरी सैन्य मौजूदगी है और यह अपने आप में मनीष कितने बड़े सवाल खड़े करती है। विमान हादसे की जांच जाहिर है शुरू हो गई होगी। कुछ जानकारियां क्या सामने आई हैं जो इन सवालों का जवाब दे सकें। देखिए, हालांकि लीबिया की सरकार ने अपना एक ऑफिशियल डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है जो कि इस हादसे की जांच करेगा। और चूंकि तुर्की और लीबिया दोनों दोस्त रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तुर्की लीबियन डेलीगेशन को सच जानने के लिए इजाज़त देगा। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि जितने भी प्लेन क्रैश हो रहे हैं पिछले दिनों, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें टर्की इन्वॉल्व दिखता है। और अब वो कितने एक्टिव है वो नहीं पता, लेकिन आप देखिए यही प्लेन क्रैश अंकारा में होता है। जब उससे पहले पिछले महीने नवंबर में टर्की का एयरफोर्स का कार्गो प्लेन जिसमें 20 लोग मारे गए, जिसकी जानकारी आपने दी, अजरबैजान से लौटकर आ रहे थे, प्लेन क्रैश हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, अजरबैजान से लौट रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद टर्की कूद कूद कर बता रहा था कि मेरे ड्रोन जाकर बताएंगे कि हेलीकॉप्टर कहाँ पर क्रैश हुआ है। और इन सब से अलग एक गहरा दुख तो हमें खुद भी है जब इसी साल जून में एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है और टर्किश कंपनी को कहा जाता है कि उन्हें मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी। तो अब वो उसमें इन्वॉल्व थे नहीं थे, ये सब तो बिल्कुल कई सारे सवाल हैं मनीष, लेकिन चूंकि एक सीरीज ऑफ प्लेन क्रैश और उसका कनेक्शन तुर्की से कहीं ना कहीं कई सारी चिंताएं भी प्रकट करता है। और देखिए उच्च स्तरीय बैठक के लिए तुर्की गए थे और तुर्की के रक्षा मंत्री के साथ उनकी वार्ता भी हुई। बैठक में लीबिया को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक के बाद ही वापसी का शेड्यूल था, लेकिन उसी बीच ये दुर्घटना होती है और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है। तो उच्च स्तरीय बैठक के लिए तुर्की में मौजूद थे और वहीं से इस बैठक के बाद लौट रहे थे, लेकिन हादसे में उनकी जान चली गई। तो देखिए इस भयावह प्लेन क्रैश से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां आइए जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। रात 8:30 बजे तुर्की के अंकारा से इस प्लेन ने टेक ऑफ किया। 40 मिनट बाद, सिर्फ 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट जाता है, एटीसी से संपर्क टूट जाता है। प्लेन के सभी कम्युनिकेशन इसके बाद बंद हो गए। हैमाना तुर्की विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल दिया
और थोड़ी देर बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। यानी पायलट को इस बात का एहसास हो गया था कि गड़बड़ हो गई है। इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल भी दिया गया, लेकिन लैंडिंग का मौका तक नहीं मिला। खास बात यह है कि अल हद्दाद लीबिया के टॉप कमांडर थे। तुर्की लीबिया सरकार का समर्थक है। उच्च स्तरीय बातचीत के बाद ये यहां से वापस लौट रहे थे और उनका विमान हादसे का शिकार हुआ है, जिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रवि जी, और लीबिया के आर्मी चीफ की मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं और तुर्की जाएगी लीबिया की जांच टीम और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में वो भी शामिल होगी। तो लीबिया से एक जांच टीम जाएगी और जो क्रैश हुआ है, आर्मी चीफ की मौत हुई है, उस पूरे मामले की जांच भी करेगी। तो प्लेन क्रैश को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो आर्मी चीफ के प्लेन क्रैश की 5 थियरीज हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली थियरी नंबर 1, लीबिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। दूसरी थियरी, तुर्की में उच्च स्तरीय बैठक के बाद हादसे से शक गहराया है। थियरी नंबर 3, प्लेन में खराबी या किसी बड़ी साजिश के वो शिकार हो सकते हैं। थियरी नंबर 4, हादसे के वक्त खराब मौसम को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। और थियरी नंबर 5, लीबिया की राजनीति में प्रभाव डालने की साजिश हो सकती है। ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस सब के पीछे क्या है।